आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है भारत में रेप क्यों हो रहे हैं? क्या सच में हर रोज़ इतनी घटनाएँ होती हैं? और आंकड़े क्या बताते हैं? और सरकार इस पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? ये वीडियो पूरा है, इसमें हम समझते हैं ऐसा क्यों है। ये जो वीडियो है ये प्रॉपर सरकारी डेटा और एनसीआरबी रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे तुम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भारत में 2019 में 32,033 रेप केस दर्ज किए गए थे, यानी उस साल लगभग 87 रेप रोजाना रिकॉर्ड किए गए थे। और ये जो डेटा दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये हमारा स्कॉल.इन एक गवर्नमेंट साइट है क्राइम रिपोर्ट पे, वहाँ पे आ रहा है जहाँ पे यूपी एट मोस्ट केस ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन 2019 अक्रॉस इंडिया 87 रेप रिपोर्टेड पर डे। एनसीआरबी का ये डेटा है। उसके बाद 2020 में रेप के मामले 2020 में 28,046 केस दर्ज हुए, यानी कोविड लॉकडाउन जो कोविड था, लॉकडाउन के ड्यूरिंग द पीरियड कोविड मौजूद भी रोजाना करीब 77 मामले केस दर्ज हुए। ये जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एवरेज 77 रेप केस डेली इन 2020। क्राइम अगेंस्ट वुमेन डाउन फ्रॉम 2019 एनसीआरबी डेटा। उसके बाद 2021 में आ जाते हैं। 2021 में 31,670 मामले दर्ज हुए, लगभग डेली 86 रेप केस हुए हैं। देन 2022 और 23 की अगर हम बात करते हैं तो 29,670 मामले दर्ज हुए हैं जो रेप के हुए, मतलब हर रोज 80 केस दर्ज हो रहे हैं। ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे कितने रेप केस होंगे जो शर्म के कारण, समाज के कारण, रिश्तेदारों की वजह से, जो लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं कि उनके गांव में, गली में, मोहल्ले में जिनकी इज्जत होती है, वो लोग कंप्लेंट नहीं करते। ये वो रेप केस हैं जो सिर्फ कंप्लेंट हुए, जिनके साथ बुरा हुआ है उन्होंने आवाज़ उठाई है। क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस में दर्ज किए गए हैं। असल संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं। कई लोग डर की वजह से नहीं एफआईआर करते हैं। अगर मैं आपको प्रॉपर समरी दूं, 2019 में 32,000 हुए, 2020 में 28,000 हुए रेप केस, 2021 में 31,000 हुए और 2023 में 29,000 हुए हैं। ये डेटा पूरी तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रहा है। ये किसी ने ऐसे अपलोड नहीं किया, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, एनसीआरबी वहाँ से मिला है। हर दिन लगभग रेप जो केस हो रहे हैं वो 80 रेप हो रहे हैं हर दिन, और रिपोर्ट हो रही ऑल ओवर द इंडिया। अब ये रेप इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? क्या जो रेप कर रहे हैं उनको सरकार का, पुलिस का, किसी को डर नहीं है? बिल्कुल सही है। क्योंकि इंडिया में जब भी कोई रेप होता है, अगर उसके खिलाफ आप एफआईआर करोगे जाके, तो कोर्ट कचहरी इतना डिले करता है, 6 से 7-7 साल लग जाते हैं कि उनको न्याय नहीं मिलता है। इसलिए जो जो अपराधी है ना, उसको डर नहीं है, सिस्टम का डर नहीं है। वो खुलेआम रेप कर रहा है, जब मन कर रहा है वो कर रहा है। छोटी बच्चियां जो 5 साल 10 साल की हैं, 14-14 साल की हैं, उनके साथ रेप हो रहे हैं। 2019 में ना एक एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कोर्ट में 90% जो केस होते हैं, रेप केस होते हैं, वो पेंडिंग रहते हैं। उसका रीज़न क्या होती है? लंबी सुनवाई चल रही है, चार्जशीट होती है, लगभग 77 मामले ऐसे होते हैं, लेकिन सज़ा मिलने के समय उनमें बहुत लगता है, क्योंकि उनके पास साक्ष्य नहीं होते हैं, गवाह नहीं होते, कोर्ट में प्रोसेस लॉन्ग होते हैं। जो इंडियन जुडिशरी है उनके प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं। अब मेन रीज़न है कि इसका मतलब सीधा है, सिस्टम में सख्ती नहीं है, लेकिन तेज़ न्याय की कमी के कारण लोगों को लगता है कि डर ही नहीं है, और वो आराम से रेप करके चले जा रहे हैं। कुल क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं ना, वो 4,48,211 केस दर्ज हुए 2023 में। उनमें से रेप, बलात्कार के मामले, मतलब बलात्कार के मामले 29,670 हैं। बाकी के नॉर्मल छेड़खानी के हो गए हैं। कुल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में से रेप के जो हिस्सा बाकी है वो किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, असॉल्ट जैसे अन्य अपराध भी शामिल हैं। अभी केस दर्ज हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या? अवेयरनेस है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप, सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे इसलिए इतनी अवेयरनेस है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, बिफोर 2014, उससे पहले क्या सोशल मीडिया नहीं था, आपको कहीं आपको कंप्लेंट करनी है जाओ, अगर आज कोई आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहा है तो आप एक वीडियो बना के अपलोड कर दो, जिस वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रही है।
अब रेप, मुझे तो नहीं लगता रेप रुकेंगे। द मेन रीज़न है इंडियन जो लिटरेसी है। समाधान क्या हो सकता है? एजुकेशन, रेस्पेक्ट, जेंडर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, पुलिस ट्रेनिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। लाइक कि आप किसी ने कोई जुर्म किया है, 1-2 दिन के अंदर उसका जो भी जुर्म है, सज़ा है या जो भी है उसको दे देना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। कम्युनिटी वायलेंस अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको कैंपेन करने चाहिए, रिपोर्टिंग मैक्सिमम करना चाहिए। ये सब चीज़ें करेंगे तो उससे क्या है, अवेयरनेस होगी। ये बहुत ज़रूरी है। भारत में ऐसे रेप मामले बहुत गंभीर मुद्दा होते हैं। आंकड़े एनसेफ जैसे सरकारी स्रोत बता देते हैं। हर रोज़ ऐसी खबरें दिखाना रेप की बढ़ती संख्या है, बल्कि जागरूकता और रिपोर्टिंग का परिणाम भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये भारत में रेप की असलियत है। हमने देखा कि हर रोज़ इतने केस सिर्फ रिपोर्टिंग और जागरूकता के कारण सामने आते हैं। यह सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है, यह समाज की भी लड़ाई है। मैं कोशिश करूँगा लाइक कि जितना ज़्यादा मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना है और कोई भी अनाचार दिखे तो चुप ना रहें, तुरंत रिपोर्ट करें। नियर बाई जो भी आपका थाना हो, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कराएँ। और सेकंड थिंग ये है, लड़कियों और लड़कों को जैसा मैंने बोला जेंडर सेंसिबिलिटी सिखाएँ। उससे आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें समझ आएँगी आपको कि हमें ये सब नहीं करना है, दिस इज़ वेरी बैड थिंग। मेक श्योर आपको याद रखना है, जागरूक समाज ही सुरक्षित समाज बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और सचेत वीडियो देख सकें। हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं, आपका साथ ही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।